यीशु मसीह के क्रूस पर बोले गए 7 वचन, जिन्हें द 7 लास्ट वर्ड्स भी कहा जाता है, ईसाई आध्यात्मिकता के लिए अत्यंत गहरे और महत्वपूर्ण हैं। ये वचन न केवल यीशु के दुखों को दर्शाते हैं, बल्कि मानवता के प्रति उनके प्रेम, क्षमा, समर्पण और विजय को भी प्रकट करते हैं। आइए हम इन 7 वचनों को गहराई से समझें और उनका आध्यात्मिक अर्थ जानें। यीशु मसीह ने क्रूस पर पहला वचन इस प्रकार बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु का यह पहला वचन उनकी असीम क्षमा और प्रेम को दर्शाता है। वे उन लोगों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोंक रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए और उन्हें क्षमा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो हमारी प्रवृत्ति प्रतिशोध लेने की होती है, लेकिन यीशु हमें दिखाते हैं कि सच्ची विजय क्षमा में है, जैसे स्टीफन ने भी अपने हत्यारों के लिए प्रार्थना किया। दूसरा वचन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह वचन यीशु की दया और उद्धार की सार्वभौमिकता को दिखाता है। चोर ने अपने पापों को स्वीकार किया और यीशु में विश्वास किया, और तुरंत उसे स्वर्ग का वादा मिला। यह हमें सिखाता है कि कोई भी पापी, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यीशु पर विश्वास करके बचाया जा सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, उद्धार हमारे कर्मों से नहीं बल्कि अनुग्रह से है। उदाहरण के लिए, जैसे माथुर जैसे घोर पापी भी यीशु से मिलकर पूरी तरह बदल गए, वैसे ही हर कोई, चाहे कितना भी पापी हो, यीशु में आशा पा सकता है। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी गलतियां हुई हों, यदि हम सच्चे दिल से यीशु पर विश्वास करें तो हमें उद्धार मिल सकता है। तीसरा वचन यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, देख यह तेरी माता है। यीशु ने अपनी माता मरियम और प्रिय शिष्य यूहन्ना की देखभाल का प्रबंध किया। तो यह हमें सिखाता है कि परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी हमारी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। यीशु ने हमें एक नया आत्मिक परिवार दिया है। उदाहरण के लिए, जब हम मसीही समुदाय में एक दूसरे की देखभाल करते हैं तो हम यीशु के प्रेम को प्रकट करते हैं। चौथा वचन यीशु मसीह ने कहा, मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वचन भजन संहिता अध्याय 22 से लिया गया है और यीशु के असीम दुख को दर्शाता है। वह हमारे पापों का भार उठाते हुए पिता से अलग हो गए। हमें सिखाता है कि यीशु ने हमारी जगह पर दंड सहा। हम कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए यह दुख सहा। उदाहरण के लिए, जब हमें लगे कि ईश्वर हमसे दूर हैं, तब भी हमें याद रखना चाहिए कि यीशु भी ऐसे क्षण से गुजरे पर उन्होंने हार नहीं मानी। जब हम अंधकारमय समय से गुजरते हैं तो हम जान सकते हैं कि यीशु हमारे दुखों को समझते हैं। पांचवा वचन यीशु ने कहा, हाँ मैं प्यासा हूं। यह यीशु की मानवीय आवश्यकता को दर्शाता है, लेकिन यह आत्मिक प्यास का भी प्रतीक है, ईश्वर और मनुष्यों के बीच संबंध की प्यास। लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है कि हमारी आत्मा भी परमेश्वर की प्यास रखती है। भौतिक चीजें इस प्यास को नहीं बुझा सकती, केवल ईश्वर का वचन ही उसे तृप्त करता है। छठा वचन यीशु ने इस प्रकार कहा, पूरा हुआ। यीशु ने जो कार्य शुरू किया था वह क्रूस पर पूरा हुआ। यह जीत और उद्धार का घोषणा है। उदाहरण के लिए, जब हम अपना जीवन उद्देश्य पूर्वक जीते हैं तो हमें अंत में यह कहने का अवसर मिल सकता है, हे प्रभु, आपने मुझे जो कार्य दिया उसे मैंने आपकी कृपा से पूरा किया। क्योंकि वचन कहता है, अब हम व्यर्थ के कर्मों से नहीं बल्कि यीशु के बलिदान के आधार पर उद्धार पा सकते हैं। सातवां वचन यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने अपनी मृत्यु को भी पिता की इच्छा के अधीन समर्पित किया। यह हमें सिखाता है, हमें भी हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और हमें भी अपना जीवन चिंताओं, योजनाओं और भय को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। तभी हमें सच्ची शांति मिलेगी। जब हम कठिन समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम यीशु के जैसा समर्पण दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको यह वचन और इनका आध्यात्मिक मतलब समझ में आया होगा। अगर आप और भी आत्माओं को बचाना चाहते हैं, प्रभु के बेटे बेटियों को बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।